29वां बाब। मिस्र के खिलाफ नबूवत। 10वें बरस के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू शाह मिस्र फिरौन के खिलाफ हो और उसके और तमाम मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर, कलाम कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ शाह मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उस बड़े घड़ियाल का जो अपने दरियाओं में लेट रहता है और कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। लेकिन मैं तेरे जबड़ों में कांटे अटकाऊंगा और तेरे दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चिमटाऊंगा और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा और तेरे दरियाओं की सब मछलियां तेरी खाल पर चिमटी होंगी और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा। तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा ना जमा किया जाएगा। मैंने तुझे मैदान के दरिंदों और आसमान के परिंदों की खुराक कर दिया है और मिस्र के तमाम बाशिंदे जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, इसलिए कि वो बनी इस्राएल के लिए फकत सरकंडे का असा थे। जब उन्होंने तुझे हाथ में लिया तो तू टूट गया और उन सब के कंधे जख्मी कर डाले। फिर जब उन्होंने तुझ पर तकिया किया तो तू टुकड़े टुकड़े हो गया और उन सब की कमरें हिल गईं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं एक तलवार तुझ पर लाऊंगा और तुझ में इंसान और हैवान को काट डालूंगा और मुल्क मिस्र उजाड़ और वीरान हो जाएगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि दरिया मेरा ही है और मैंने ही उसे बनाया है। इसलिए देख, मैं तेरा और तेरे दरियाओं का मुखालिफ हूँ और मुल्क मिस्र को मिजदाल से असवान बल्कि कूश की सरहद तक महज वीरान और उजाड़ कर दूंगा। किसी इंसान का पांव उधर न पड़ेगा और न उसमें किसी हैवान के पांव का गुजर होगा, क्योंकि वो 40 बरस तक आबाद न होगा और मैं वीरान मुल्कों के साथ मुल्क मिस्र को वीरान करूंगा और उजड़े शहरों के साथ उसके शहर 40 बरस तक उजाड़ रहेंगे और मैं मिस्रियों को कौमों में परागंदा और मुख्तलिफ ममालिक में तितर बितर करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि 40 बरस के आखिर में मैं मिस्रियों को उन कौमों के दरमियान से जहां वो परागंदा हुए जमा करूंगा और मैं मिस्र के असीरों को वापस लाऊंगा और उनको फित्रोस की जमीन उनके वतन में वापस पहुंचाऊंगा और वो वहां हकीर ममलकत होंगे। ये ममलकत तमाम ममलकतों से ज्यादा हकीर होगी और फिर कौमों पर अपने तई बुलंद न करेगी, क्योंकि मैं उनको पस्त करूंगा ताकि फिर कौमों पर हुक्मरानी न करें और वो आइंदा को बनी इस्राएल की तकियागाह न होगी। जब वो उनकी तरफ देखने लगे तो उनकी बदकिरदारी याद दिलाएंगे और जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। शाह बाबल नबूकतरजर मिस्र को फतह करेगा। 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, शाह बाबल नबूकतरजर ने अपनी फौज से सूर की मुखालिफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हर एक सर बेबाल हो गया और हर एक का कंधा छिल गया, पर ना उसने और ना उसके लश्कर ने सूर से उस खिदमत के वास्ते जो उसने उसकी मुखालिफत में की थी कुछ उजरत पाई। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं मुल्क मिस्र शाह बाबल नबूकतरजर के हाथ में कर दूंगा। वो उसके लोगों को पकड़ ले जाएगा और उसको लूट लेगा और उसकी गनीमत को ले लेगा और ये उसके लश्कर की उजरत होगी। मैंने मुल्क मिस्र उस मेहनत के सिले में जो उसने की उसे दिया,
کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی، خداوند خدا فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا منہ کھولوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔